आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहती है तो किसी नाभिकीय अभिक्रिया में किस प्रकार द्रव्यमान ऊर्जा में और या इसका उल्टा बदलता है। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे द्रव्यमान है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, किस प्रकार परिवर्तित होता है द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पे लिखा है नाभिकीय अभिक्रिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नाभिकीय अभिक्रिया। कौन कौन सी होती है नाभिकीय अभिक्रिया? नाभिकीय अभिक्रिया जैसे कि नाभिकीय संलयन होता है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय विखंडन। ये दो प्रकार की होती है अभिक्रिया हमारी, नाभिकीय संलयन और यहाँ पे लिख देता हूँ नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, दो छोटे नाभिक मिलके, मैं लिख देता हूँ, दो छोटे नाभिक मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, बड़ा नाभिक, ठीक है। और उस समय बड़े नाभिक के साथ क्या होता है, ऊर्जा भी होती है कुछ। तो यहाँ पर देखो, इसे अलग से समझते हैं हम कि यहाँ पे संलयन अभिक्रिया कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो, दो छोटे नाभिक मिले और एक बड़ा नाभिक का निर्माण हुआ। यहाँ पे क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। तो ये ऊर्जा कहाँ से निकलती है, जब हमने पाया कि यहाँ पे जो द्रव्यमान था इन दोनों का m था और यहाँ पे m डैश था, तो m डैश कुछ थोड़ा सा कम था, तो मतलब कि बाकी का द्रव्यमान गया कहाँ पे, वो गया, वो द्रव्यमान क्षति थी और वह गया कहाँ पे, ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो ये दोस्तों इस अभिक्रिया की बंधन ऊर्जा होती है, ठीक है, नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब दोस्तों ये होता क्यों है द्रव्यमान क्षति के कारण, तो इसको और ज़्यादा अंदर से समझ लेते हैं। मान लो कि हमारा कोई नाभिक है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी इस नाभिक को तोड़ने के लिए, जिसको मैं कहूँगा बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। तो यहाँ पर जो दोनों नाभिक है, ये छोटे छोटे दोनों नाभिक है, इनकी जो बंधन ऊर्जा होती है, यहाँ पे लिख लेता हूँ बंधन ऊर्जा इस तरफ की, ये कम होती है इसकी तुलना में। मतलब कि इस नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक स्थायी तत्व का निर्माण हो रहा है जिसकी बंधन ऊर्जा, मतलब कि इसको तोड़ने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बिल्कुल अलग करने के लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता है, वो ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। और वो ऊर्जा आ कहाँ से रही है, ये ऊर्जा है वो, ठीक है। तो ये ऊर्जा का अंतर ही है यहाँ पे, इनकी बंधन ऊर्जा का अंतर। तो यहाँ पे जो बंधन ऊर्जा और यहाँ पर जो बंधन ऊर्जा है, उसका अंतर यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये ऊर्जा हमारी जो बची है वो है बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। तो यही कारण होता है दोस्तों कि ये द्रव्यमान क्षति होती है हमारी जो, वो बंधन ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और ये होता कैसे है, ये होता है आइंस्टाइन के रूल के हिसाब से। आइंस्टाइन का नियम क्या कहता है, उन्होंने क्या दिया था, एक ऊर्जा द्रव्यमान संबंध दिया था, ऊर्जा द्रव्यमान। उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी द्रव्यमान होता है हमारा, वो ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। E बराबर जो द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, वैसे ही उसको अगर c स्क्वायर से गुना करेंगे तो उसकी द्रव्यमान ऊर्जा निकल आती है। यहाँ पे c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये द्रव्यमान क्षति है, अगर इसको मैं बंधन ऊर्जा में परिवर्तित करना चाहूँ तो डेल्टा m द्रव्यमान क्षति होगी और इसको c स्क्वायर से गुना करूंगा तो ये हमारी बंधन ऊर्जा आ जाएगी। तो दोस्तों ये हमने साबित कर दिया है, बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के कारण कितनी होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।